जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो तो अभी किसी के पास भी नहीं, जो कि राहुल गांधी जी ने सरकार से भी सवाल पूछा कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं, उस पर भी अभी कोई सरकार का स्पष्ट जवाब नहीं आया। जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं वहां पर अराजकता की हालत अराजकता वाली है, और किसी भी पड़ोसी देश के लिए ये सूचनाएं अच्छी नहीं, क्योंकि अगर वहां अराजकता के कारण पलायन होता है तो जाहिर तौर पर स्थिति भारत में भी अच्छी नहीं होगी, तस्वीर अच्छी नहीं होगी। हालांकि हमारे यहाँ चौकसी बाकायदा बढ़ती जा रही है, सेना भी अपने स्तर पर हर तरह की तैयारी किए हुए है, लेकिन हम आपने जो रिश्ता निभाने वाली बात की कि हमें रिश्ता किसके साथ निभाना है, प्रश्न ये भी है। शेख हसीना भारत आई, ठीक है, हमें शेख हसीना के साथ रिश्ता निभाना है, बांग्लादेश के सत्ता में जो लोग हैं अभी, जो सेना है, उनके साथ रिश्ता निभाना है, या जनता के साथ बांग्लादेश की रिश्ता निभाना है। एक पड़ोसी का रिश्ता किसके साथ निभाया जाएगा ये भी सरकार को तय करना पड़ेगा। हम केवल अभी एक अनुमान लगा सकते हैं, तय करना तो सरकार का काम है, और सरकार इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग करके सभी दलों के साथ निर्णय लेना चाहती है, ताकि एक नजरिया बनाया जा सके, क्योंकि जब तक सभी दलों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तब तक लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम नहीं हो सकेंगे। दूसरी एक अहम बात, हमारी सीमा जो है वो बहुत लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा जुड़ती है बांग्लादेश के साथ में, ऐसे में चौकसी करना और भी कठिन हो जाता है। बहुत सारे लोग वजह तलाश रहे हैं इसके पीछे की, कोई आरक्षण को भी वजह बता रहा है कि हाँ आरक्षण भी एक वजह थी जिसके कारण युवा सड़कों पर उतर आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो एक और वजह चर्चा में चल रही है, चर्चा ये भी है कि वहां चुनाव प्रक्रिया में धांधली को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई। तो जब तक चुनाव प्रक्रिया जैसी व्यवस्था, ये चूंकि कभी भी कोई देश में ऐसा घटनाक्रम होता है तो सीख लेने वाला होता है, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी, तो चुनाव प्रक्रिया जैसी व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए, जिसके बाद किसी को कोई संदेह नहीं रहे कि चुनाव प्रक्रिया में कहीं कोई आरोप ना लगने पाए। दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एकजुट होकर सरकार चलाए। किसी भी देश की बेहतर स्थिति में पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए ये जरूरी होता है, और बांग्लादेश इसी चीज को दरकिनार कर गया। उसने इन चीजों को, इन आरोपों को अनदेखा कर दिया, चाहे मामला आरक्षण का हो, चाहे चुनाव प्रक्रिया का हो, या कहीं ना कहीं इस बात में से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना की कोई कमी रही, उनके शासन प्रशासन की कोई कमी रही, जिसके कारण आज ये तस्वीर सामने आई। अब हालांकि वो भारत आ चुकी हैं, इसलिए भारत सरकार को बहुत ही ज्यादा सजग रहने की जरूरत है कि कहीं बांग्लादेश की, पप्पू यादव ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि कहीं बांग्लादेश की जनता के पास में ये कोई ऐसा गलत संदेश ना पहुंच जाए, बांग्लादेश की जनता को कोई गलत मैसेज कन्वे ना हो, इसके लिए बहुत सजग रहना होगा और हर कदम हमें फूंक फूंक कर रखना होगा। निश्चित तौर पर हम इस समय विश्वास रख सकते हैं कि सरकार सभी दलों को एक साथ लेके विदेश नीति के इस मामले में निर्णय लेगी, क्योंकि भारत का भविष्य उसके पड़ोसियों पर भी निर्भर करता है। आप देखिए कि हम एक तरह पाकिस्तान वाले मसले से भी जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो लद्दाख की सीमा जो है चीन से सट रही है, वहां पर भी अभी डायलॉग की प्रक्रिया ही चल रही है, कुछ मसलों पर असहमति है उसे लेकर, और ये तीसरा मोर्चा कहीं बांग्लादेश का ना खुलने पाए, इसके लिए बहुत सजगता बरती जानी जरूरी है। राखी, लेकिन फिर भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मुझ तक सोर्सेस पहुंच रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है इंटरनेशनल हाथ है। यदि हम देश के विदेश मंत्री की आज स्टेटमेंट सुने, बहुत बैलेंस्ड थी और वो ये बताती थी गवर्नमेंट सीरियस है, उस तरफ काम कर रही है, और उस शायद हमारे इंटरनेशनल मामलों वाले सौरभ दुबे जी ने भी बोला कि भले बात करी हो ना करी हो, लेकिन एक बात बोल दी उन्होंने, और शायद ये एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की ही बात होती है। उनको मैं राजनीतिज्ञ इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, भारतीय राजनीति में शायद उनका इतना बड़ा अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ग्लोबली वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल राजदूत हैं। तो ये सब देख के लग रहा है कि भारत सरकार कोशिश करेगी और संभाल लेगी, लेकिन आने वाले 2 दिन, स्पेशली आने वाली ये जो 2 दिन है, ये बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट होंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर कहीं आग लगती है तो आग बुझाने की कोशिश की जाती है, आग बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती और आग अपने घर लाने की कोशिश नहीं की जाती। तो बांग्लादेश में इस समय जो हाल है उसे देखते हुए हमें और हमारी सरकार को ये व्यवहार अपनाना चाहिए कि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि वहां के हालात को देखकर प्रसन्न कोई नहीं हो सकता। हम सभी दुखी हैं और हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं परेशान है कि पड़ोस में इतना अराजकता छाई हुई है। तो मेरा कहना ये है कि हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि वहां एक वर्ग विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, एक वर्ग विशेष के साथ में गलत हो रहा है, हमें भी उस तरह कोई कम्युनिटी का नाम ना लेते हुए चर्चा करनी चाहिए कि वहां धार्मिक स्थल पर भी तोड़फोड़ की गई। हम चर्चा इस प्रकार भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारे यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। कहीं वहां की आग देखकर हमारे यहाँ कोई बेमनस्यता ना फैल जाए, इसलिए ये मसला जो है बहुत संजीदगी से करके ठहरा है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, पूरा भारत एक आवाज में एकजुट होकर के सरकार के साथ ठहरा है ये मामले में। इस किस्म की बात मैंने जी हाँ, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राखी जी, एक मिनट मुझे भी दे